ये तरीपार का पोस्टर है महोदय, देख लीजिए महोदय। फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके। आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत सबसे खतरनाक अपराधी को तरीपार किया जाता है महोदय। ये सीआरपीसी बोल रहे हैं महोदय, और इनको तो शर्म है ही नहीं, लेकिन यहां शर्म आई है महोदय इनको। ये जो कोर्ट में जा रहे हैं महोदय, माननीय सदस्य, इनको दोनों हाथ में हथकड़ी पहना के लिए जा रहे हैं महोदय। उजारने आए थे तवायफों के कोठे, ये उजारने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा पर बैठ गए महोदय। बिहार में बहार तोबा, लेकिन आजकल खूबे बवाल बा। नीतीश कुमार के बयान के इतर भी बिहार में राजनीति चल रही है, और उस राजनीति में हर बार बीजेपी सवाशेर बनकर सामने आने के बजाय कई बार बेचारी ही बनी नजर आती है। अब सभी पार्टियों के पास ना तो ईडी है और ना ही सीबीआई, लेकिन जुबान तो सबके पास है। और जिस तरह बीजेपी बाकी सांसदों और नेताओं के इतिहास खोदती है, ठीक उसी तरह अपने ही नेताओं के इतिहास के आगे वो बेबस भी पड़ जाती है। इस बार बिहार विधानसभा में जिसके इतिहास का पाठ किया गया है वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के अपने माननीय और पीएम के खासम खास अमित शाह हैं। तो बात यह है कि बिहार के एक नेता ने सदन में देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर शाह को तड़ीपार बताया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। बीजेपी भले कितनी भी कोशिश अमित शाह की उससे दागदार इतिहास को छिपाने की कर ले, मगर हकीकत में वो इस पूरी कोशिश में फिसड्डी ही साबित होती है। इस बार बीजेपी की चालाकियां बिहार की विधानसभा में धरी की धरी रह गई, जब लेफ्ट के एक एमएलए महबूब आलम ने सीधे बीजेपी के कर्ता धर्ता में से एक अमित शाह को अपने लपेटे में लेते हुए उनका एक पोस्टर सदन में उछाल दिया, जिसमें मौजूदा गृह मंत्री हाथों में हथकड़ी बांधे पुलिसिया घेरे में दिखाई दे रहे हैं। महबूब आलम ने आगे इस पोस्टर का विवरण देते हुए कहा कि ये उस व्यक्ति की तस्वीर है जो कभी तड़ीपार था और दुर्भाग्य से आज इस देश का मंत्री है। विधानसभा के स्पीकर को संबोधित करते हुए महबूब आलम ने कहा कि बीजेपी की चालाकियां तब से अब तक चली आ रही हैं। उन्होंने कहा, वैसे तो बीजेपी को कभी शर्म आती नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब बीजेपी को भी शर्म आई थी। इस बार उनका इशारा अमित शाह के पोस्टर में उनकी हथकड़ियों को छिपाए उस तौलिए की तरफ था जो तस्वीर में अमित शाह के हाथों पर रखा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद महबूब आलम बीजेपी के हो हल्ला मचाने की प्रवृत्ति पर कहते हैं कि इनका काम केवल दूसरों पर उंगलियां उठाने का है, और असल में वो वही करते हैं जिनका आरोप पूरी दुनिया पर मढ़ते रहते हैं। और इसी के साथ अपने पूरे भाषण का सबसे विस्फोटक शब्द महबूब आलम इस्तेमाल करते हैं और बीजेपी की तुलना तवायफ से कर देते हैं और कहते हैं, वे जो उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरे पर बैठ गए। इशारा साफ कि बीजेपी से ज्यादा कोई और पार्टी मौका परस्त नहीं है। सुनिए। पोस्टर किसका पोस्टर है महोदय? ये तरीपार का पोस्टर है महोदय, देख लीजिए महोदय। फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके। आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत सबसे खतरनाक अपराधी को तरीपार किया जाता है महोदय। ये सीआरपीसी बोल रहे हैं महोदय, और इनको तो शर्म है ही नहीं, लेकिन यहां शर्म आई है महोदय इनको। ये जो कोर्ट में जा रहे हैं महोदय, माननीय सदस्य, इनको दोनों हाथ में हथकड़ी पहना के लिए जा रहे हैं महोदय, और इन्होंने हथकड़ी को महोदय रुमाल से ढक दिया है महोदय। ये मैं पोस्टर को ये मैं दिखाना, इनका चरित्र दिखाना चाह रहा था महोदय। पूरे देश देख लिया। ये उजारने आए थे तवायफों के कोठे, ये उजारने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा पर बैठ गए महोदय। महबूब आलम का ये बयान सदन में चलता गया और सामने विपक्ष की कुर्सियों पर बिहार विधानसभा में बैठी बीजेपी इसे चुपचाप सुनती रही। जाहिर बात है, मन महसूस कर, मगर हकीकत से तो ना वो भाग सकती है और ना ही इस फजीहत से अमित शाह को बचा सकती है। इसलिए बेबस और बेचारी बनकर बीजेपी को महबूब आलम की पूरी बात को सुनना पड़ा, और वो भी बिना चूक किए हुए। आपने सुना ही कि कैसे महबूब आलम बार बार इस बात को दोहराते रहे कि तड़ीपार किसी साधारण अपराधी को नहीं किया जाता, बल्कि आईपीसी और सीआरपीसी के ऐसे प्रावधान केवल गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले अपराधियों के खिलाफ ही लागू होते हैं। महबूब की सारी बातें एक तरफ और उनका बीजेपी की तरफ तवायफ शब्द का गोला उछालना एक तरफ। तवायफ और तड़ीपार यकीनन ही बीजेपी के लिए तलवार जैसे ही रहे होंगे, मगर हकीकत के आगे तो चाणक्य और बीजेपी दोनों बेबस हैं। भले टीवी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल को बेल पर बताएं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शाह के तड़ीपार किए जाने की बात करते हैं तो भाजपा के प्रवक्ताओं को भी मुंह छिपाना पड़ जाता है।
किसी भी विपक्ष के नेता द्वारा विधानसभा में खड़े हो अमित शाह पर ऐसा हमला बोलना हिम्मत की बात है। महबूब आलम ये जानते हुए भी कि वो जिसको तड़ीपार बता रहे हैं उसके इशारों पर ईडी और आईटी नाचती है, जो कभी भी गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा हमला करना बड़ी हिम्मत की बात है। तो महबूब आलम द्वारा शाह को तड़ीपार और भाजपा को तवाइफ के कोठे से तुलना कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और मारिफी जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।